Any idea? What is yoga? Anything exercise, right? হ্যাঁ, তো যোগ যে শব্দটা তার অর্থই হচ্ছে যোগ উইথ द डिवाइन, माने यूनिवर्सल जो फोर्स, वो यूनिवर्सल फोर्स को आप आपके अंदर कैसे फील करो एज ए ह्यूमन बीइंग, ये होता है योगा. सो इट विल बी सो इजी टू परफॉर्म योगा इन द सेंस टू कनेक्ट विद द डिवाइन फोर्स. दैट्स इट. अभी क्या होता है, जब आप कुछ पोस्चर्स करते हो ना, उस पोस्चर अगर आप कॉन्शियसली कर रहे हो, उस पोस्चर के ज़रिए आपके लाइफ की कुछ कुछ चीज़ें चेंज होती है. आपकी अगर मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, आपके शरीर में कुछ व्याधियाँ है, आपकी इमोशनल कुछ ब्लॉकेजेस है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कर्मास, योगा पोस्चर्स, ब्रीथिंग पैटर्न्स, ये आपको एक तरह से जीते जी मुक्ति दिलाता है फॉर लॉन्ग प्रैक्टिसेस. तो छोटे छोटे चीज़ आपके दिमाग को क्लटर नहीं करता है बिकॉज यू विल बी सो अलाइंड टू द डिवाइन फोर्स दैट विल बी वेरी फ्री फ्रॉम एवरीथिंग. थोड़ा सा इल्म आया किसी को क्या है योगा? थोड़ा सा, राइट. सो योग शास्त्र जो है ये ऋषि पतंजलि ने लिखित तौर पे हमें दिया है. उन्होंने योगा को बनाया नहीं है. योगा जो प्रैक्टिसेस है ये शिव जी ने बनाया है, जो शास्त्र में लिखा गया है. तो शुरुआत में हम उनको नमन करेंगे और आज का जो प्रोग्राम है वो शुरू करेंगे. ठीक है? सो आप खड़े हो सकते हो. सुनाई दे रहा है आपको? वेरी नाइस. ओके, दोनों पैर में खड़े हो जाइए. वेट को दोनों पैर में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए. बी कंफर्टेबल और सीधा देखिए, एकदम सीधा, जो आपके सीधा हो. और जो प्रणाम पोस्चर है वो आपके हार्ट चक्र में रहता है, आपके हार्ट के पास रहता है. आपका जो एल्बो है वो पैरेलल होता है ग्राउंड के साथ. ठीक है? नाउ इनहेल, सांस लीजिए, एक्सेल, सांस छोड़िए और धीरे धीरे आंखों को बंद कीजिए और सिर्फ मेरे शब्दों को गौर कीजिए. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल. नमः शिवाय. नमः शिवाय. नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. Okay, slowly open your eyes. Namaste and welcome again. So we'll start our warm up first. शरीर को हाथ नीचे कर सकते हो. रिलैक्स नाउ.
शरीर को पहले हम वार्म अप करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, देन विल गो फॉर योगा। और ये आप हर वक्त कर सकते हो, कोई भी फैंसी चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ। जो यहाँ पे आप काम कर रहे हो, जो बाहर से भी आए हो, आप लोग डे टू डे लाइफ में कर सको, वही मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो जैसे आप बेड से उतरते हो, बेड से उतरने से पहले याद रखिए, जब आप 6 घंटा 7 घंटा बेड पे रहते हो सुबह, आपका बॉडी स्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेट करता है। अचानक से ज़मीन पे पैर मत देना। 3 टाइम्स क्लैप हाथों से, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो आप आपके जो एनर्जी बॉडी है उसके साथ कनेक्ट हो रहे हो, जो आपको नहीं दिखाई देता है। आप जब मोबाइल को टच करते हो ना, मोबाइल कैसे चलता है? बिकॉज ऑफ योर एनर्जी, ये एनर्जी। तो आप आपके एनर्जी को सम्मिलित कर रहे हो, बाहर जाने नहीं दे रहे हो। ओके, धीरे धीरे दोनों पैर पे खड़े हो जाओ आप, ठीक है। मैं सिखाऊंगा कैसे खड़ा होना है एक्चुअली जब हम योगा शुरू करेंगे। हाथों को ऊपर कीजिए और सांस लीजिए, और एक साथ में कर दीजिए। आप आपके फिंगर्स को एक साथ में कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे। और एकदम ऊपर तक खींचिए हाथों को, एकदम शरीर को ऊपर तक खींचिए। ऐसा फील कीजिए कि आप सीलिंग को छू रहे हो। आगे देखिए। नाउ इनहेल, सांस लो, एक्सेल, इनहेल स्लोली, एक्सेल, सीधा देखो, इनहेल, एक्सेल। हाथों को साइड में कर दो आप। आपका जो फिंगर टिप्स है ऊपर, ठीक है, एकदम स्प्रेड। आपका चेस्ट बोन स्प्रेड हो रहा है, आपका बैक मसल फुल्ली स्प्रेड हो रहा है। नाउ इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, slowly slowly bring it to your forward front। जब आप सामने लेते हो, आपका जो ये फुल बोन है, फुल इसको स्ट्रेच करो आप आगे। ऐसा फील करो कि सामने एक अदृश्य वॉल है जिसको आप पुश कर रहे हो, ठीक है। इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, relax, hands down। तो ये होता है आपके सांस लेने की 3 प्रक्रिया। एक है जब आप हाथ ऊपर कर रहे हो, साइड में जब चेस्ट को एक्सपैंड कर रहे हो, और जब स्क्वीज कर रहे हो। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, लंग के पार्ट में आप वायु को प्रवेश करने का मौका दे रहे हो, ठीक है। सिर्फ हम जब ऐसे सांस लेते हैं, एक ही तरफ वो आपके अंदर जाता है। जब आप हाथ फैलाते हो, ऊपर लेके जाते हो, स्क्वीज करते हो, यू आर गिविंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रीथिंग। ओके, सो फ्रॉम हियर ऑन योर वेस्ट हम लोग वार्म अप करेंगे सर से लेके पाँव तक अभी, ठीक है। राइट, स्लोली एंड जेंटली, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, रिलैक्स। नाउ अप्स एंड डाउन। जब आप ऊपर लेके जाओगे आपके हेड को, इनहेल करना, जब नीचे लेके चिन आपके इस बोन पे रहेगा, एक्सहेल करना, ध्यान रखकर। सांस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कॉन्शियसली सांस ले रहे हो, आप पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर ले रहे हो, और जब आप एक्सहेल करते हो, लाइफ की तमाम मुसीबत को आप दूर कर रहे हो। ये सोच के सांस लेना है हमें, ठीक है। तो चेस्ट अप, शोल्डर बैक, चिन अप, चिन डाउन, चिन अप, डाउन,
up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Now relax. Okay, we will rotate our arms, palm facing upwards, और आपका शोल्डर ब्लेड, बैक मसल सारा स्प्रेड हो रहा है साइड में, ठीक है? ये जस्ट इनएक्टिव नहीं रहेगा, इट्स फुली स्प्रेडेड लाइक दिस. ओके ओके, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज 10 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Palm facing downwards. Yes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very nice. Okay, relax. दर्द हुआ किसी को शोल्डर में? वो अच्छी दर्द होती है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये लगता है सिर्फ वार्म अप है, नहीं. ध्यान रखना एक चीज़, आपका लाइफ का तमाम जो इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, इमोशनल हेवीनेस होता है, जिससे आपको डिप्रेशन लगता है, जिससे आपके अंदर डलनेस होती है, शक्ति नहीं मिलता है, मन खराब होता है, ये सारा यहाँ पे जमा होता है. मज़ा आ रहा है? यहाँ पे जमा होता है. तो आप जब आपके शोल्डर मूवमेंट करोगे, स्ट्रेच करोगे हाथों को ऊपर नीचे, आप आपके इमोशनल ट्रॉमा को दूर भगाते हो. बच्चे अभी समझेंगे नहीं, जब बड़े होंगे तो तब समझेंगे. तो अभी से आप प्रैक्टिस करना, ठीक है बेटी? अभी से करना प्रैक्टिस ये सब चीज़. तो आप जब आपके लाइफ में कुछ चीज़ भगा रहे हो, उसको मूव करो, आपके शरीर को मूव करो. धीरे धीरे आपके इमोशंस भी स्टेबल हो जाएंगी. कुछ रहे या ना रहे आपके साथ आपका शरीर रहेगा. कोई रहे ना रहे, शरीर रहेगा, ठीक है? तो छोटे छोटे मूवमेंट से बड़े अचीवमेंट हो सकती है. ओके, सो हिप रोटेशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very nice. Okay, lift up your legs. Right leg up. बैलेंस बनाइए और स्क्वीज कीजिए आपके बॉडी में. होल्ड 1 2 3 डाउन. 1 2 3 डाउन. ओके, 1 2 3 डाउन. आराम से आराम से. अगर आपको लग रहा है आप गिर जा रहे हो तो पैर को नीचे कर लेना. है 1 2 3 डाउन. 1 2 टोस डाउनवर्ड. हाँ, टोस जो है नीचे को पॉइंट करेगा, डाउन. ओके, एंड सी केयरफुली. राइट लेग टूवर्ड्स बैक. दो हाथों से अगर आप इसको प्रेस कर सकते हो, या तो एक हाथों से, दूसरे हाथों से बैलेंस कर सकते हो आप, ठीक है? राइट अप, डाउन एंड लेफ्ट. डाउन, राइट. 1 2 3 डाउन. 1 2 3 डाउन. 1 2 3 डाउन. 1 2 3 डाउन.
ठीक है, एंकल रोटेशन, राइट लेग अप, स्लोली जेंटली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स ऑन योर काउंट। खुद से काउंट कीजिए क्योंकि सबका रोटेशन यहाँ पे अलग होता है। ओके, लेफ्ट लेग, ओके, डन एवरीबॉडी। सो विल स्टार्ट विद द बेसिक जो आपको जिंदगी भर करना है। अभी आपने बचपन से सीखा है कैसे ये करते वो करते, बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ों में आप लोग माहिर हो अपने अपने कामों में ऑफ कोर्स, बट एक चीज़ हमने सीखा नहीं है, वो है कैसे खड़े होना होता है। हमारी जो ब्रेन है एक लिक्विड फॉर्म के अंदर वो फ्लोट करता है स्कल के अंदर। उसको अगर आप सही से संतुलित नहीं करते, आपका ब्रेन भी संतुलित नहीं होगा, सही से सोच नहीं पाओगे आप। और यहाँ से आता है तड़ासन, जो सबसे बेसिक और बेस योगा है। तड़ासन, कैसे खड़े होने होते हैं। ये अगर आप माहिर हो जाते हो इसमें, आपको कभी भय नहीं होगा, लो कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा, कभी भी आप सर झुका के बात नहीं करोगे, कभी भी आप लाइफ में डरोगे नहीं आपका हक जताने में। ये होता है तड़ासन। और वो आता है कैसे खड़े होने होते हैं। पहले देख लीजिए, नहीं देख लीजिए, दिखाई दे रहा है बच्चों? परफेक्ट, राइट। सो दोनों पैर एक साथ में होंगे, पहले देख लीजिए आराम से। आपके एंकल, ये जो पार्ट है ये एक साथ में रहेगा, बिग टोस भी एक साथ में रहेगा, ठीक है। अभी किसी किसी का नॉक नहीं है, जैसे मेरा है तो दोनों घुटना एक साथ में आ जाएगा, किसी का गैप रहेगा, डजेंट मैटर, बट दोनों पैर एक साथ में। और आप कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करना और ये महसूस करना कि आपका जो बॉडी वेट है वो कैसे दोनों लेग्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है समान तरीके से। आपका जो हिल है, हिल के बाद जो आर्च होता है सामने की ओर, जो आर्च, जो कर्व होता है ये, और जो माउंट ऑफ द टोज है ये, और जो आपके टोज है इसमें आपके वेट बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ओके। और सबसे बड़ी बात है, जब आप खड़े हो रहे हो आपका सबका टोस यानी कि जो फिंगर्स है पैरों का वो इनएक्टिव है। ज़्यादातर आप वेट दे रहे हो आपके हिल पे, इसीलिए लोगों को यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे भी दर्द होता है, ठीक है। बड़े होने के बाद आफ्टर 40, 45 और तो 50, 60 में होगा। किसी को अगर ना हो, क्या करना है, ये जो टोज है इसको शेर की पंजे की तरह धरती में गाड़ने की कोशिश करना है। ये होता है की फैक्टर ऑफ तड़ासन। तो आपका वेट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है आपके हील से लेके आपके टोज में। टोज का जो टिप है उससे धरती को जकड़ने की कोशिश करो, स्प्रेड कर दो एकदम। तो आपको खड़े कैसे होने हैं, जब आप एक पैर में हो दूसरा पैर को धीरे धीरे नीचे करो। पहले आपके हिल जाएगा, उसके बाद आगे का पोर्शन जाएगा, उसके बाद बिग टोस जाएगा, उसके बाद सारे फिंगर्स जा रहे हैं, सारे टोस जा रहे हैं, और ये एक्टिव है। आप धीरे धीरे देख सकते हो। ट्राई टू डू दिस। पैरों को एक साथ में कर लो, पैरों को एक साथ में करके धरती पे गाड़ने की कोशिश करो आपके फिंगर्स को। परफेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, परफेक्ट। सामने की ओर देखो, चेस्ट आगे, वेरी गुड। शोल्डर बैक, चिन अप, चिन को अप कीजिए, हाँ चिन आपका पैरेलल रहेगा ग्राउंड से, वेरी नाइस। और हाथों को एक्टिव रखो, फिंगर्स को एक्टिव रखो, हाथों को एकदम सीधा ज़मीन की ओर, ओके, ज़मीन की ओर, ठीक है। अभी आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करके ये जो पोस्चर है इसको आप फील करना शुरू करो कि आप ग्रेविटी के साथ फुल्ली अलाइंड हो।
जब कोई ग्रेविटी के साथ अलाइंड होता है, उसका स्पाइन, उसका जो बैक है जहाँ पे सारे नाड़ियाँ प्रवाहित होती है, वो धरती से अलाइन हो जाता है, वो ग्रेविटी से अलाइन होता है, उसको कोई बीमारी नहीं होती है। जोड़ों का दर्द, बैक का दर्द, कहीं का भी दर्द होता है जस्ट बिकॉज वी आर नॉट अलाइंड विद द ग्रेविटी। इसीलिए कहते हैं कि जो सख्त बेड है उसमें सोना होता है, ना कि बहुत फ्लफी बेड में। ठीक है, ओके, नाउ ओपन योर आइज, नॉर्मल एंड रिलैक्स। तो ये जो पोस्चर है, आप कहीं पे भी खड़े हुए कोई भी काम कर रहे हो, इतना भी स्टीफ होकर जरूरत नहीं है, बट मेन आपका ये पोर्शन है। नी कैप्स को आप टाइट रखोगे, आपके लेग मसल्स को टाइट रखोगे, आपके ग्लूटस यानी कि आपके हिप मसल को टाइट रखोगे। सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है आपका ये, बाकी यहाँ पे छोटे छोटे मसल्स होते हैं। आपको अगर स्ट्रॉन्ग बनना है, नॉट फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, आपको ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक चीज़ ध्यान रखो, हम अभी सूर्य नमस्कार करेंगे सिंपल वे में। तो तरासन आपको आ गया, आपने पहले हाथ को स्ट्रेच भी कर लिया, तो इसको हम लोग कंबाइन करेंगे। अभी पहले देख लीजिए, जब आप हाथों को ऊपर करेंगे, सांस लेंगे और थोड़ा सा पीछे बेंड करेंगे। बेंड आगे या पीछे आप तब करोगे जब आपका स्पाइन जो है पूरा स्ट्रेच हो जाता है। पहले उसको खींच लेना है हमें, स्पाइन को ऊपर, देन आप बेंड कर सकते हो आगे या पीछे। तो हमें थोड़ा सा पीछे बेंड करना है और हाथों को देखना है। देन सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, आगे की ओर मैं देख रहा हूँ, मैं नीचे नहीं झुक रहा हूँ, आगे की ओर। मेरा बैक अभी भी स्ट्रेट है, ये ऐसे बेंड नहीं हुआ है। सो आप आपके स्पाइन को पूरा खींच लो, ऊपर तक देखो, सांस छोड़ते हुए। जब ये पैरेलल तक आ जाएगा ग्राउंड का, धीरे 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 पैरों को पकड़ो और हो सके, अगर हो सके आपका फोरहेड आपके घुटनों में टच करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है, डोंट वरी, आपके पैर को पकड़ने की कोशिश करो। दैट्स इट फॉर नाउ। ट्राई कीजिए, जस्ट अ मिनट, हाथ नीचे करो, मैं बता दूँ। इनहेल एंड हैंड्स अप, इनहेल एंड हैंड्स अप टुगेदर। लुक एट योर पाम, आपके हाथों को देखो, थोड़ा सा पीछे बेंड हो जाओ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। एक्सेल एंड कम डाउन, फॉरवर्ड, बेंड फॉरवर्ड, आगे बेंड कर लो, धीरे धीरे नीचे आ जाओ, आगे देखो, आगे देखो। अभी सांस पूरा छोड़ के आपके पैरों को टच करने की कोशिश करो पीछे से। अगर हो सके आपके फोरहेड आपके घुटनों में टच करने की कोशिश करो। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, कम बैक, कम अप, ऑल ओके, फाइन। किसी के आंखों में सितारे ये सब नहीं चमक रहे हैं ना? हाँ, हो रहा है। ब्लड प्रेशर चेक करो, ये रोज़ प्रैक्टिस करो एक्चुअली। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे किसी का इंजरी या तो ब्लड प्रेशर हाई, शुगर कुछ नहीं है ना? कुछ है तो बताना। कोई अगर डिजी फील कर रहा है तुरंत मुझे बताना कि नहीं हो रहा है, बैठ जाना। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड डाउन एंड टच। ओके, सो ये हो गया आपके उत्तनासना। उत्तनासना जब आप टच करते हो यहाँ पे। ठीक है, नाउ ये है अधो उत्तनासना, हाफ वे लिफ्ट। ये आप ऊपर जाओगे इसके बाद, और आपके मिडिल फिंगर का जो टिप है उससे आप ज़मीन पे जस्ट टच करोगे। आपका जो वेट है पैर में ही रहेगा, जस्ट इसको टच करोगे। आपके हाथ फ्लोट कर रहा है, शोल्डर लेवल में है, जस्ट ये टच हो रहा है। ठीक है, सर आपका पैरेलल रहेगा ज़मीन से, और आँख जो रहेगा ज़मीन को देखता रहेगा। ओके, फ्रॉम दिस एंड दैट। धीरे धीरे आप बैठोगे आपके टोज के ऊपर। आपका हाथ अभी फुल्ली ऑन द ग्राउंड। फिंगर्स को स्प्रेड कर दोगे यहाँ से, और हो सके
तो आप किक बैक करके ये पुशअप पोस्चर में आ जाओगे। अगर आप किक बैक नहीं कर पा रहे हो यहाँ से, धीरे धीरे आप स्क्रॉल कर सकते हो, धीरे धीरे क्रॉल करके ये पोस्चर में आना है। ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, ध्यान रखना, मैं ठीक कर दूंगा। तो ये पोस्चर में आना है आपको। ओके, सो यहाँ तक रेडी? एक बार फिर से देख लो आप। Then fingers on the mat, slowly sit on your toes. हाथ को स्प्रेड कर लो आप, रेडी रहना फॉर दिस पोस्चर। ओके, दिस पच, उसके बाद नीचे आना है। चलिए स्टार्टिंग से करते हैं। इजी? ओके, हैंड्स अप, इनहेल एंड लुक एट योर पाम। हाथों को देखो। नाउ बेंड फॉरवर्ड, एक्सेल, आगे आ जाओ। उत्तनासना, पैरों को पकड़ो और घुटनों के साथ अपने फोरहेड को लगाओ। अधो उत्तनासना, अभी आपके फिंगर टिप्स ऑन द मैट ओनली, फिंगर टिप्स को मैट में रखो। अभी धीरे धीरे बैठो, वेरी नाइस, धीरे धीरे बैठ जाओ आपके टोज के ऊपर और हाथों को ग्राउंड पे फुल्ली सटा दो। हाथों को, अभी जब हाथ आपके मैट पे होता है उसके बाद हिलेगा नहीं, तो आप पोस्चर बना लो। नाउ शूट बैक योर लेग, पीछे जो कर सके, नहीं तो धीरे धीरे आप क्रॉल कर सकते हो। वेरी गुड। नाउ होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, थोड़ा सा डाउन, इतना भी नहीं, यस, वेरी गुड। एक दूसरे को आप देख सकते हो, बाकी लोग कैसे पोस्चर में है। आप हिप को थोड़ा नीचे करो, हाँ बस पकड़ के रखो, यस, वेरी गुड। नाउ अभी बेंड योर एल्बोस एंड गो डाउन। अपना एल्बो को बेंड कीजिए और ज़मीन के पास आपके चेस्ट को लेके आइए, यस, वेरी नाइस। ओके, ठीक है, ठीक है, इस पोस्चर में रहिए, लेट जाइए, लेट जाइए, उठिए मत, उठिए मत, लेट जाइए, हाँ। ओके, अभी देखिए मुझे ध्यान से, यहाँ पे एक्चुअली लेटना नहीं है, पहले देख लीजिए आप आराम से, यहाँ पे लेटना नहीं है। आपका जब बॉडी यहाँ तक आ जाता है, जब ज़मीन पे टच नहीं हो रहा है, तब क्या करना है, यस, बताऊँगा मैं। जब नीचे आ रहा है, ठीक है, उसके बाद आपका जो पैर है फ्लैट कर दो, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आ जाओ, पैरों को फ्लैट कर दो और धीरे धीरे ऊपर आ जाओ, हाँ। लेकिन आपका जो पैर है वो ज़मीन पे टच नहीं होगा, आपका जो हिप पोस्चर है वो ज़मीन पे टच नहीं होगा, हो सके तो उठ जाओ, उठ जाओ, हाँ, करो करो करो, यस, होल्ड इट एंड लुक अप, look up, very good. Now inhale and exhale, very good. तो यहाँ से जब आप ऊपर गए, आपको धीरे धीरे ये पोस्चर में आना है। यह है पर्वतासना। चारों, यस यस यस, पैर और हाथों में आ जाओ। अभी आपके चारों पैर है, ये हाथ नहीं है, सारे चारों पैर है। पैरों को और क्लोज लेके आओ, आपके हाथ के पैरों को और भी क्लोज लेके आओ। हाथ नहीं हिलेगा, सिर्फ पैर हिलेगा। आपके हाथों के पास आ जाइए और भी, आपकी हिप को ऊपर कर दीजिए पूरा, एकदम पर्वत जैसा आ जाओगे। हाथ नहीं, सिर्फ पैर आएगा, इतना नहीं। देखो वहाँ पे कैसे कर रहे, परफेक्ट है उनका, देखा, हिप को ऊपर करो और आपके बेली को देखो, पेट को देखने की कोशिश करो। और थोड़ा सा आ जाइए, पैर को सामने लाइए और थोड़ा सा। आपका हिल, आपका जो हिल है वो ज़मीन पे टच करेगा, आपका पैर का जो हील है वो ज़मीन पे टच करेगा। वेरी नाइस। और थोड़ा सा हील को नीचे रखने की कोशिश करो। यस, हील को नीचे रखने की कोशिश करो, हील ऊपर नहीं रहेगा। वेरी गुड, हील ऊपर नहीं रहेगा। वेरी नाइस, परफेक्ट बच्चों, वेरी परफेक्ट। हील नीचे, वेरी नाइस। बेली को देखने की कोशिश करो,
Okay. Now, in this posture, inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Okay, slowly, slowly हाथों की ओर बढ़िए आप. स्लोली हाथों की ओर बढ़िए और बैठ जाइए जैसे आप पहले बैठे थे. आपका हाथ, हाँ, आपका हाथ साइड में था और जैसे बैठ गए थे आप. वेरी गुड. टोस के ऊपर बैठ जाइए ऐसे, ठीक है. और यहाँ से हम लोग जाएंगे जो वापस जाने का रास्ता है. फिंगर टिप्स ऑन द मैट. इनहेलेशन, एक्सहेलेशन. फिर से एक बार आपके घुटनों के साथ आपके फोरहेड को टच करने की कोशिश कीजिए. एक्सहेल और धीरे धीरे ऊपर आइए हाथों को आगे किए हुए. समस्थिति. गॉट इट? पेनफुल? ओके, रिलैक्स. हम और एक राउंड करेंगे, उसके बाद ये आप परफॉर्म कर सकते हो. ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा, सिंपल रखा हूँ. किसी को कुछ पेन हो रहा नेक पे, शोल्डर में, रिस्ट में? कौन सा करते हुए होगा? आगे झुकते हुए ऐसे? तो ध्यान से. ज़्यादा पेन हो रहा है? ठीक है. कहाँ पे हुआ है? स्पाइन में, यहाँ पे. ठीक है. ये सूर्य नमस्कार जो करेगा दिन में एटलीस्ट 9 बार एक साथ में, वो कभी बुढ़ा नहीं होता या तो बुढ़ी नहीं होती है. इतना ध्यान रखना. इसमें आपके सारा चक्रास एक्टिवेट हो रहा है, आपके सारे बॉडी पार्ट्स मूवमेंट कर रहा है. कभी आप बुढ़े नहीं होंगे और शक्तिशाली बनते जाओगे इसमें. बाहर से दिखने में ना हो बट अंदर से, जैसे आपने कुंग फू मास्टर्स को देखा होगा, राइट? दे आर वेरी थिन बट वेरी पावरफुल. करेक्ट. चलिए और एक बार करेंगे एक साथ में. ओके, तड़ासन में खड़े हो जाएंगे जैसे हमें सिखाया गया है. उसके बाद इनहेल एंड हैंड्स अप. लुक एट योर पाम. एक्सेल एंड बेंड फॉरवर्ड. उत्तनासना. Hand heads up, fingers on the mat. Slowly, slowly sit down. Hands on your side. हाथों के फिंगर्स को एकदम आप स्प्रेड कर दो, ज़मीन पे रख दो. ठीक है. नाउ शूट बैक. यस. लुक डाउन एंड स्लोली स्लोली बेंड योर एल्बोज and come up to upward facing dog. Yes, very nice. Now one thing that is correct. आप आसपास में देख लो. पैर फ्लैट होना चाहिए, फिंगर्स पे नहीं होना चाहिए. पैर फ्लैट होना चाहिए ऐसे. ठीक है. हाँ, ये है परफेक्ट. करेक्ट. राइट. सो फ्रॉम हियर धीरे धीरे आ जाओ आप आपके हाथों के पास. आपका हील और आपका टोस दोनों एक साथ में रहेगा नीचे ज़मीन पे. और आपके हिप विल बी फुल्ली अप. और आपकी बेली को देखोगे आप. ओके. नाउ इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale. Now slowly come to your hands. क्रॉल करके आपके हाथों के पास आ जाओ और फिर से बैठ जाओ जैसे आप बैठे थे. ओके. एंड लिफ्ट अप योर हिप. योर लेग्स आर स्ट्रेट. आपके फिंगर टिप्स जो है वो मैट पे है. नाउ एक्सेल एंड टच योर नीज विथ द फोरहेड एंड स्लोली कम अप. धीरे धीरे झटका मत दीजिए. एंड समस्थिति. ठीक है. अभी बैक. ठीक है. वेरी नाइस. तो ये सबसे इनिशियल है. ये मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे. आप ये कर सकते हो. ओके. चलिए अभी हम करेंगे
वृक्षासन, तरासन के बाद। आपके मूलाधार चक्र के लिए, मूलाधार चक्र जो हमारे नीचे का चक्र होता है, जो एनर्जी बॉडी होता है, एनर्जी साइकिल होता है, उसके लिए तरासन बहुत अच्छा है, जो आपको स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी सब कुछ देता है जो आपको चाहिए। और वृक्षासन एक ऐसा आसन है जो आपको ग्रेविटी के साथ फुल्ली अलाइन करता है। आप बहुत पावरफुल महसूस करोगे। आफ्टर 3 मंथ, 6 मंथ एंड 9 मंथ्स प्रैक्टिस, आप देखोगे शरीर के अंदर वो एनर्जी आएगी जो आपने कभी फील नहीं किया था, वो है वृक्षासन। सो अगेन, जैसे तरासन में आपको कहा गया, ज़मीन को पकड़ के बैठ जाओ आपके टिप से, कोई आपको हिला ना पाए और कोई भी आपके टोस को ऊपर उठा ना पाए। या प्रैक्टिस करो और घर पे कोई है तो उनको कहो मेरे टोस को हिला के दिखाओ। जब वो एक फिंगर से नहीं हिला पाएंगे, आप समझ लेना आप प्रॉपर कर रहे हो, ठीक है। नाउ दिस, अभी क्या करना है, आपके राइट लेग को आउटवर्ड्स डायरेक्शन में ट्विस्ट करना है। कैन यू सी? आपका जो फ्रंट बॉडी है सामने रहेगा, सिर्फ आपका जो राइट लेग है वो ट्विस्ट करके बाहर जाएगा। सो 90 डिग्री एंगल हो गया। अभी आपके पैरों को ऊपर लेना है बैलेंस करते हुए। आप आपके लेग जॉइंट के बीच में रख सकते हो या तो आपके घुटनों में, और आपका जो लेग है वो साइड में, साइड वाइज रहेगा। कैन यू सी इट? स्टार्टिंग में बैलेंस बनाना मुश्किल हो सकता है तो दीवार का सहारा ले सकते हो और धीरे धीरे हाथों को ऊपर करते हुए पूरा स्ट्रेच करना है ऊपर। राइट, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाएगा तरासन से। खड़ा होना एकदम स्ट्रांग होके, राइट लेग का जो एंकल है राइट साइड में रोटेट करना है, बाहर की ओर कीजिए। यस, तो आपका जो पैर का डायरेक्शन है आपके शोल्डर की ओर हो गया पूरा। आपका जो पैर का डायरेक्शन है पूरा शोल्डर की ओर हो गया। अभी धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए राइट लेग को ऊपर करो। आप हो सके लेग जॉइंट के बीच में रखो या तो आपके जस्ट घुटनों के ऊपर। यस, अभी आप देख लो बैलेंस हो रहा है दोनों हाथों से। बैलेंस कर लीजिए पहले, इनहेल एंड एक्सेल एवरी टाइम। ओके, धीरे धीरे अभी हाथों को ऊपर कर दो, ज्वाइन कर दो दोनों हाथों को, आगे देखो। और इसका बैलेंस बनाने का सबसे आसान तरीका है, हाथों को जितना आप ऊपर स्ट्रेच करोगे, ऊपर की ओर लेके जाओगे, उतना जल्दी आपका बैलेंस बनेगा, उतना ज़्यादा आपका बैलेंस होगा। कीजिए। यस, हाथों को एक साथ में लगा दो। ठीक है, अब बैलेंस करके करना बाद में, ठीक है, जब आप करोगे। ओके, लेग्स डाउन, वेरी नाइस, वेरी गुड। सो राइट लेग हो गया, लेफ्ट लेग भी, ठीक है। अगेन रोटेट योर लेफ्ट लेग टू योर लेफ्ट साइड ताकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन जाए, और धीरे धीरे आपके लेफ्ट लेग को आपके जॉइंट पे लेके आओ, बैलेंस बनाओ। इनहेल करो और हाथों को एक साथ में जॉइन कर लो और पूरा ऊपर तक खींचो आप हाथों को। Inhale and exhale and slowly down. नीचे आ जाओ। तो आप जब भी ऊपर हाथों को लेके जा रहे हो, सांस लेना, सांस छोड़ना, गहरा लंबा, ठीक है। ये हो गया वृक्षासन। और उसके बाद हम करेंगे वीरभद्रासन, वॉरियर पोज। ये आप कहीं भी कर सकते हो, बैठने की ज़रूरत नहीं है। अभी कहीं भी बैठ के खड़े होके कर सकते हो। कोई काम कर रहे हो आप, आपको थकान महसूस हो रहा है, डर महसूस हो रहा है, आपके इंटरव्यू है, किसी के साथ बात करना है, कोई आ रहा है, यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, वीरभद्रासन, नाम ही है वीरभद्रासन, ठीक है। ध्यान से आप जब पैर को स्प्रेड करते हो, जंप करने की सबकी ज़रूरत नहीं है। जो कर सके जंप करके पैरों को स्प्रेड करो। एटलीस्ट 2 से
2.5 फीट, ऑलमोस्ट 2.5 फीट और 3 फीट्स, जितना आपको सही लगे। और राइट लेग को फिर से राइट डायरेक्शन में मोड़ दूँ तो आपके शोल्डर लेवल पे हो गया ये। और आपके जो पीछे का पैर है उसको आपके राइट लेग की ओर मोड़ दो तो ये 45 डिग्री एंगल में जाएगा। आपका पीछे का जो पैर है, सामने का पैर सीधा रहेगा। अभी आपके हिप को राइट लेग की ओर लेके जाना है और धीरे धीरे सामने का पैर बेंड होगा, पीछे का पैर बेंड नहीं होगा। और धीरे 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 आपको ऐसे पोस्चर में आना है, आपका घुटना जो है वो कभी ऐसे ना हो, ध्यान रखो। आपका जो फिट है उससे आगे ना जाए घुटना, नहीं तो घुटने में डैमेज होगा। आपके खुद के पोस्चर में आप जितना कर सको उतना करो, बट घुटना आपके टोस के आगे नहीं जाएगा। मैं इसका एक्चुअल पॉसिबिलिटी दिखाता हूँ आपको। अभी आप देखना, मेरा जो नीचे का पोर्शन है ये ज़मीन से पैरेलल है और यहाँ पे एक 90 डिग्री आर्च बन रहा है। तो आप खुद से प्रैक्टिस करना पैरों को आगे पीछे करके कि आप कौन से पोस्चर में कंफर्टेबल हो, पेनफुल ना हो, और आपका जो फ्रंट पार्ट है ये पूरा आगे हो। पीछे का पैर आपका 45 डिग्री एंगल में। ओके, ट्राई इट। सो स्टार्ट, स्प्रेड योर लेग्स। राइट डायरेक्शन में धीरे धीरे आपके पैरों को मोड़ो। अभी आगे देखो, आप सबको आगे देखो। अभी राइट डायरेक्शन में मत देखो, आगे ही देखो। हाँ, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप पैरों को स्प्रेड करो आप थोड़ा सा। हाँ, ठीक है। तो पीछे का आपका जो पीछे का पैर है, जो लेफ्ट लेग है, उसको रोटेट कर दो 45 डिग्री एंगल। वेरी नाइस। उतना भी नहीं, पैर को यहाँ पे रखो, इसको यहाँ पे रखो। वेरी गुड। यस, वेरी नाइस। थोड़ा सा और मोड़ दीजिए पैरों को तो आपका हिप का रोटेशन में इजी रहेगा। इसको 45 डिग्री एंगल और थोड़ा सा मोड़ो इसको और थोड़ा। हाँ, ठीक है। इसको रोटेट करो आप पीछे का पैर को, और रोटेट और रोटेट। अभी राइट साइड में आप आपके जो बॉडी है उसको मूव कर दो। फुल्ली राइट साइड में आप देख रहे हो अभी, ठीक है। वेरी गुड। चेस्ट अप, एवरी टाइम चेस्ट अप। वॉरियर हो आप अभी, और थोड़ा सा मूव करो। हाँ, आपका जो फ्रंट पार्ट है ये आपके बॉडी के साथ अलाइन रहेगा और राइट साइड में देखोगे। अभी धीरे धीरे आपके राइट लेग को बेंड करते हुए आगे की ओर बढ़ो। राइट लेग को बेंड करो और पैर को एडजस्ट करते रहो। वेरी नाइस। अब खुद चेक कर लो आपके पैर को 90 डिग्री एंगल में है या नहीं। आगे की ओर मत झुको, सीधा रहो, सीधा। वेरी गुड, वेरी नाइस। स्ट्रेट, या परफेक्ट, स्ट्रेट। यस, वेरी गुड। ओके, कमर में हाथ दो अभी सब, एंड इनहेल। वेरी गुड, यस। एक्सेल, inhale, exhale. Okay, come back slowly. Come back. Very nice. Clap, 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 clap. Very good. ये इतना आसान पोस्चर नहीं है क्योंकि सारे लिगामेंट्स, टेंडन, मसल्स, बोन्स स्क्वीज हो रहा है एक साइड में। तो इतना ये प्रैक्टिस करना है आपको ताकि आपके ये जो पोर्शन है इसमें ब्लड फ्लो हो। महिलाएं हो, पुरुष हो, सबको इस पोर्शन में ब्लड फ्लो होना चाहिए फॉर हेल्दी रीजन। आपके सारा ऑर्गन्स यहाँ पे, वाइटल ऑर्गन सारे यहाँ पे, ठीक है। फॉर योर ओन गुड, डू इट। नाउ लेफ्ट साइड। ओके, लेफ्ट साइड, रोटेट योर लेफ्ट लेग टू योर लेफ्ट साइड। राइट लेग को आप 45 डिग्री एंगल में घुमा दो ताकि आप ये पार्ट पोर्शन को ना स्क्वीज कर पाओ, शिफ्ट कर पाओ इस तरफ। आप जितना पीछे के पैर को घुमा के रखोगे उतना आसान होगा आपके
अपर बॉडी को घुमाना, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, धीरे धीरे, वेरी नाइस, दिस इज परफेक्ट, मोर परफेक्ट। धीरे धीरे आपके लेफ्ट लेग को बेंड करो और आगे आ जाओ और आगे लो, इतना भी नहीं, देखो घुटना जो है इसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। आपके पैर को आगे करो, हाँ यहाँ तक रहो, बस यहाँ तक रहो, और ज़्यादा, परफेक्ट परफेक्ट। नाउ इनहेल, वेरी नाइस, इनहेल एंड एक्सेल, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, यस यस, इनहेल एंड एक्सेल, inhale and exhale, inhale and exhale, very nice, come back, come back, come back, very good. So easy now, ठीक है, ओके बैठ जाओ, गुड। या रिलैक्स रिलैक्स। किसी को दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, उल्टी आ रही है, तारे घूम रहे, पंछियाँ घूम रहे आंखों के सामने, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। आवाज़ आ रही है? मैंने बहुत सारे फॉरेनर्स के साथ भी काम किया है और उनके साथ भी रह चुका हूँ, तो वो ऐसे बैठ नहीं पाते क्योंकि वो बचपन से चेयर में बैठते हैं और बेड पे वो कभी नहीं बैठेंगे। ऐसे बेड उनको लिए होता है सोने के लिए, तो चेयर में बैठेंगे और उनका जो घुटना है यहाँ तक रहता है, दे कैन नॉट स्ट्रेच लाइक दिस। सो हम जो है ना बहुत लकी है, जो हमारे एशियन पार्ट है, हम नीचे बैठ के खाते पीते पढ़ते, तो हम ऑलरेडी ये पोस्चर हमारे लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। वो पद्मासन में तो बैठ ही नहीं पाएंगे ऐसे, ठीक है। तो आप देख लो, आपके पेन मत दो अभी, आपको कौन सा पोस्चर सही लगता है। मैं 3 पोस्चर आपको दिखाऊंगा। एक है जो आपके पद्मासन है प्रॉपर, देख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो आप खड़े होकर देख सकते हो वहाँ से, पहले देख लो आप, अगर नहीं दिख रहा है पद्मासन। और दूसरा है आपका सुखासन, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे बैठना है। और एक है और सिंपल सुखासन नहीं है जो है। तो 3 पोस्चर में आप बैठ के प्राणायाम कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जप कर सकते हो, ठीक है। ये 3 पोस्चर है। तो उसके लिए पैरों को सीधा कर दो आप, आपका अपर बॉडी स्ट्रेट रहेगा। अभी जब आप बैठ रहे हो ना, ध्यान रखो आपके हिप के राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में हो। आप खुद सोचो आपका वेट किस तरफ है, राइट या लेफ्ट। अगर आपको लगता है लेफ्ट राइट हो रहा है, या तो आप ज़्यादा फ्लेश में बैठे हो, एडजस्ट कर लो आपको हिप को राइट एंड लेफ्ट करके, ताकि आप बीच में बैठो एकदम, आपका हिप मसल स्प्रेड हो जाए। फ्लैट रखें यहाँ पे, स्ट्रेट बैठना, ठीक है। आपके जो राइट लेग है, राइट लेग को बेंड करके आपके लेफ्ट लेग के ऊपर लाओ, ठीक है। आपका जो राइट लेग है आपके लेफ्ट लेग के ऊपर आ रहा है, और लेफ्ट लेग को बेंड करके राइट के नीचे लाओ। और आपका जो एंकल पार्ट है, आपका लेफ्ट लेग के जो नी है जस्ट उसके ऊपर रहेगा, और आपका लेफ्ट लेग का जो फुट है वो आपके राइट नी का नीचे रहेगा। सो आप नीचे देख सकते हो एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बनेगा अगर आप प्रॉपरली ये करते हो, ठीक है। अब जब आपने बैठ लिया तो इस टाइम आप फिर से चेक करना आप दोनों सिटिंग बोन जो है उसमें बैठे हो कि नहीं। अगर नहीं तो आप एडजस्ट कर लो।
ये पोस्चर में आप घंटों तक बैठ सकते हो। किसी किसी को अगर नहीं हो रहा है तो आप लेफ़्ट लेग को ऊपर रखो आपके राइट लेग में, चेक करके देखो। सबका एक ना एक पार्ट फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है, कंफर्टेबल ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके, कंफर्टेबल। सो पैरों को आगे कर लीजिए। ये सिंपल वे ऑफ सिटिंग होता है, योगिक वे ऑफ सिटिंग होता है। नाउ सेकेंड इज अगेन राइट लेग को बेंड करके आपके लेफ्ट लेग के ऊपर लाओ और लेफ्ट लेग को बेंड करके आपके राइट लेग के ऊपर लाओ। जिनका हो रहा है ठीक है, देखो आप ये जोर मत करो, जितना हो सके आप, ठीक है, उतना। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से। परफेक्ट परफेक्ट। अगर एक दिन में नहीं होगा, ये आपको प्रैक्टिस करते हुए होगा। वेरी गुड, हो रहा है आपका? ठीक है, एकदम परफेक्ट। आप तो योगी लग रहे हो, एकदम परफेक्ट। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, सो ये दो पोस्चर है, फिलहाल के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर पद्मासन आ रहा है, पद्मासन में बैठो, नहीं आ रहा है तो नॉर्मल सुखासन में बैठो आप। ठीक है, दो ही करो अभी फिलहाल के लिए। ओके, तो कंफर्टेबल पोस्चर में आ जाओ आप। हमारे लिए कंफर्टेबल, देखो योग प्रैक्टिसेस में कंफर्टेबल पोस्चर ये होता है जब आप रिलैक्स करते हो, पैरों को खोल के रिलैक्स करके, जब आपको रिलैक्स करना है इन बिटवीन ऑफ योर योगा प्रैक्टिसेस। ठीक है, रिलैक्स। ओके, ठीक है, आ जाइए। अभी राइट लेग को आपके चेस्ट के पास लेके आओ, एक बेबी की तरह आप इसको आपके पास खींच रहे हो दोनों हाथों से। एक लेफ्ट हैंड रहेगा आपके टोज में, राइट हैंड रहेगा आपके नीज पे। इसको आप आपके चेस्ट की ओर खींचो एंड इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल, आगे देखो, एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, या इसको ऐसे पकड़ो, इनहेल एंड एक्सेल, रख दो नीचे एंड रिलैक्स, रख दीजिए पैरों को, बेबी को नीचे रख दो। किसी को दर्द हुआ घुटनों में? नहीं हुआ, राइट? लेफ्ट लेग को सेम, लेफ्ट लेग को आपके चेस्ट के पास खींचो, लेफ्ट लेग को भी उठाओ दोनों हाथों से। ये इसमें तो नहीं लग रहा है सर, ये जो आप पहले बोले ना, ये तो पूरा नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? एक दिन में नहीं होगा। एक दिन में नहीं होगा ये एक दिन में नहीं होगा, आराम से। ये छोटे छोटे चीज़ इसलिए मैं सिखा रहा हूँ तो आप प्रैक्टिस कर सको रोज। ठीक है, लेफ्ट लेग को लेके इनहेल एंड एक्सेल, आगे देखो, कहीं और मत देखो, ऊपर नीचे। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, नाउ रिलैक्स। ओके, राइट लेग को आपके पास लेके आओ। लेफ्ट लेग जो रहेगा वो एक्टिव रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, ये गिरता बिरता नहीं रहेगा, स्ट्रांग है। ठीक है, इसको लेफ्ट लेग के उस साइड में रखो, आउटर साइड में, पूरा फ्लैट ये नीचे रहेगा। फिर से आपका हिप बोन को एडजस्ट कर लो, दोनों साइड आप बैठे हुए हो सही से, एक साइड में नहीं हो आप। ठीक है, नाउ आपका राइट साइड में आप धीरे 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 मूव करो। देख लो, पहले पहले देख लो, मुझे मत करो। ये आपके जो कमर का है वो ट्विस्ट होता है, आपका जो स्पाइन होता है उसका ट्विस्ट होता है। धीरे धीरे आप बेंड करो। आपका जो लेफ्ट हैंड है आपके लेफ्ट लेग को पकड़ा हुआ है,
ठीक है, और धीरे धीरे आपको बेंड करना है पीछे, राइट की ओर। ठीक है, एक बार फिर से देखो, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, अभी मत करना, देख लेना ध्यान से। पैर स्ट्रेट है, राइट लेग को आपने फोल्ड किया, लेफ्ट साइड के आउटर पार्ट में रखा, आपका जो सोल है ज़मीन पे, आपका हील, आपका टोस। और अभी क्या करना है, आपको राइट साइड बेंड होना है, राइट साइड ट्विस्ट करना है आपके कमर को। तो आप आपके लेफ्ट हैंड को, ध्यान रखो, लेफ्ट हैंड को आपने रखा है राइट लेग के पीछे साइड में, और वहाँ से लेके आप आपके लेफ्ट लेग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो ये यहाँ से नहीं पकड़ेगा, ये आएगा ही अंदर से, ठीक है। देन धीरे धीरे आप मूव करोगे आपके हेड को और आपके अपर बॉडी को टुवर्ड्स योर राइट शोल्डर की ओर देखोगे आप, ठीक है। ट्राई करो, ये अगर आप कर पाते हो और प्रैक्टिस करते हो, आपका कमर में कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि हम ऑल टाइम आगे बेंड होते या तो पीछे बेंड होते, लेकिन ट्विस्ट नहीं होते। यह है ट्विस्ट करना। आपके स्पाइन के अंदर ही सारी नाड़ियाँ होती है, न्यूरॉन्स होता है जो आपको एक्टिव रखता है। बुढ़ा बुढ़ी को देखना, वो हाथ पैर ऐसे ऐसे करते हैं, उनका सोचने समझने का क्षमता कम हो जाती है। जब आपके स्पाइन में ट्विस्ट लाते हो, नया एनर्जी लाते हो, ब्लड फ्लो लाते हो, आप मेंटली तौर से कभी भी डल नहीं होंगे, शार्प रहोगे एवरी टाइम। ट्राई इट। चलिए, लेग्स टुगेदर फॉरवर्ड, राइट लेग को फोल्ड कर लो और लेफ्ट लेग के आउटर साइड में रखो। लेफ्ट हैंड को आपके राइट लेग के अंदर से, यस, लेफ्ट लेग को टच करने की कोशिश करो। वेरी नाइस। और धीरे धीरे आप घूम जाओ राइट साइड में, आपके राइट शोल्डर जिस तरफ में है। वेरी फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पीछे घूम जाओ, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। आप एक मिनट, आप हाथों को बेंड करो, बेंड करो इसको, हाँ ऐसे ही रखो। या पीछे घूमो, पीछे घूमो और घूमो। वेरी गुड, परफेक्ट। इसको इस तरफ से, या वेरी गुड, परफेक्ट। नाउ इनहेल एंड एक्सेल। थोड़ा सा इसको यहाँ पे रखो, हाँ, यस, पीछे, यस, पीछे। वेरी परफेक्ट, वेरी परफेक्ट, वेरी गुड। ओके, इसको ऐसे और कर सकते हो इसको, ठीक है, कोई बात नहीं। वेरी नाइस। ओके, आ जाइए, आगे आ जाइए, रिलैक्स पोजीशन में, बी रिलैक्स, ठीक है। ओके, तो राइट लेग में हो गया हमारी, अभी हम करेंगे लेफ्ट लेग में। लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए और इसको राइट लेग के आउटर साइड में रखिए। आपका जो सोल है फुल्ली मैट के ऊपर होगा और दोनों हिप पे आप बैठे हुए हो। एक साइड ऐसे नहीं, मत उठ जाना आप, दोनों हिप पे आप बैठे हुए हो अभी भी, ठीक है। तो राइट हैंड इस अप और अंदर से डालिए इसको आपके लेफ्ट लेग के, और आपके जो राइट लेग है उसको पकड़ने की कोशिश करो और पीछे धीरे 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 रोटेट कर लो। वेरी गुड, वेरी गुड। पीछे पीछे घूम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, पीछे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पीछे देख लो। यस, वेरी नाइस, वेरी गुड। इनहेल एंड एक्सेल, inhale and exhale, inhale and exhale. Very nice. Come back, relax, relax, come.
ओके, रिलैक्स। ठीक है, तो अभी जल्दी जल्दी कुछ दिखा देता हूँ, आपको करना ही करना है। वो है वज्रासन। वज्रासन हमारे यहाँ पे जो बचपन से मैं करता आया हूँ, मैं ये सुना था कि खाने के बाद करना होता है, लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, जब भी आपको 2 मिनट 3 मिनट मिले कर लेना। ठीक है, राइट लेग को फोल्ड करके आपके पैरों के पीछे, हिप के पीछे लाना है, और लेफ्ट लेग को फोल्ड करके आपके हिप के नीचे लाना है। तो आपका पैर ऐसे रहेगा, हील्स अपार्ट बट योर बिग टोस आर टुगेदर। तो आप बैठे हो आपके दोनों हील्स के बीच में, आप बैठे हो आपके हील्स के बीच में, आपके घुटना एक साथ में होगा, और आगे देखो, घुटना को एक साथ में कर लो, नीज को एक साथ में, नीज नीज टुगेदर, नीज टुगेदर, नीज टुगेदर, नीज टुगेदर, वेरी नाइस। बॉडी स्ट्रेट, हैंड्स ऑन योर नीज, हैंड्स ऑन योर नीज, हाथों को नीज के ऊपर रखो, स्टिफ मत रखना, स्ट्रेट रखना। आगे देखिए और सांस लीजिए, स्टमक में सांस लेना है, ये आपके बेली में सांस लेना है। आंखों को बंद कर लो आप, धीरे धीरे सांस लेना है, सांस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale. Slowly open your eyes and come back again to relaxed position. ओके, नाइस। ठीक है, हम 5 मिनट प्राणायाम करेंगे, उसके बाद अंत करेंगे इस सेशन का। तो आप आपके कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाओ, जो आपका कंफर्टेबल पोस्चर हो, जहाँ पे आप बैठ सकते हो कंफर्टेबली। नाउ एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब आप प्राणायाम करते हो सिर्फ सांस, वायु को अंदर नहीं ले रहे हो, आप एक ऊर्जा को ले रहे हो आपके अंदर। आपको अगर कोई भी डिजीज़ होती है, किसी को भी होती है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, बॉडी का पेन हो रहा है या तो कुछ भी हुआ है, जब आप सांस ले रहे हो, सांस के साथ जो प्राणिक ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, आप उनसे कहो, उस ऊर्जा, उस शक्ति को कहो कि मुझे हील करो अंदर से। ठीक है, आप डॉक्टर के सलाह ले रहे हो, ठीक है, लेते रहो, मेडिसिन जो ले रहा है लेते रहो, लेकिन जो भी आपका डिजीज़ है, आप सिर्फ उस एनर्जी से कहो जो आप ले रहे हो। आपको घुटनों में दर्द है, उस एनर्जी को आप बोलो इसको हील करो। हाथों में दर्द है, उसको बोलो आप हील करो। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है प्राणायाम का। प्राणायाम का अर्थ ही होता है जो लाइफ फोर्स आप ले रहे हो उसको एक्सपैंड कैसे करो आपके अंदर, अच्छे के लिए, ब्राइटनेस के लिए, ताकि डलनेस चली जाए, नेगेटिविटी चली जाए। ये सिंपल टेक्निक, आपके ऊपर कोई काला जादू नहीं होता है, आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी नहीं आता है, आपके ऊपर कोई गुस्सा हो, चिल्लाओ, कोई आपसे चला जाए, रूठ जाए, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप वो ऊर्जावान बन जाओगे या तो ऊर्जावती बन जाओगे सिर्फ सांस लेने से, सही से। तो हम लेंगे स्टार्टिंग में पेट में, क्योंकि एक ग्लास को जब फिल करना होता है ना, उसको नीचे से शुरू करना होता है। तो हमारी जो स्टमक है उससे हम शुरू करेंगे धीरे धीरे हमारी लंग पे। तो स्टमक में ब्रीथ करने के लिए स्टमक के ऊपर हाथ रखो, स्लोली क्लोज योर आइज, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale,
Inhale, exhale. Now दोनों हाथों को अपने चेस्ट के ऊपर रखिए. अभी हमें लंग में सांस लेना है, फेफड़े में. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. रिलैक्स. अभी हाथों को नीचे रखिए. ये प्रैक्टिस आप इनिशियली कर सकते हो आपके बेली में हाथ रखे, चेस्ट में हाथ रखे. जब आपको फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ आप कर सकते हो कि बिना छुए, बिना रखे आप आपके सांस को स्टमक में ले सकते हो, चेस्ट में ले सकते हो, आप बिना हाथों के कर सकते हो. तो हम एक बार ट्राई करेंगे विदाउट टचिंग योर बेली एंड चेस्ट. हैंड्स ऑन योर नीज. ओके. ज्ञान मुद्रा, ये भी आप सीख लेना आज से. ज्ञान मुद्रा है आपके इंडेक्स फिंगर विथ योर थंब फिंगर. बाकी फिंगर जो है वो स्ट्रेट रहेगा. ओके. स्ट्रेट. डोंट स्टिफ योर बॉडी, जस्ट स्ट्रेट रखना. आपके रिब केज को ऊपर कर लेना. रिब केज अप. आपका स्पाइन जो है फुल्ली स्ट्रेच्ड है और आपका चिन जो है पैरेलल हो गया ग्राउंड के साथ. आगे देखिए. धीरे धीरे आंखों को बंद कीजिए और स्टमक में हम लोग ब्रीथ करेंगे. इनहेल, एक्सहेल. इनहेल, एक्सहेल. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. अभी हम ब्रीथ करेंगे हमारी लंग पे, चेस्ट में. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Relax and very slowly open your eyes. एक बार में ओपन मत करो आँखों को. रोशनी है, चमकदार रोशनी है आँखों में, अचानक से आएगा तो you'll feel uncomfortable. ओके. स्लोली जेंटली आँखों को ओपन करना होता है. ओके. सो ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन बेसिक चीज़ों को आप लंबे दौर तक अगर प्रैक्टिस करते हो आप उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हो. नाउ विल एंड विद दिस सेशन विथ भ्रामरी. आपका जो ये ईयर होल है उसको आपके थंब फिंगर से बंद करना है. ये जो छोटा सा एक डोर दिखता है ना, जो खुला हुआ पल्ला है जिसे कहते हैं, उसको जेंटली प्रेस करना है ताकि आपके कान बंद हो जाए. कानों के होल के अंदर फिंगर को नहीं दबानी है. ये जो छोटा सा एक नॉब है इसको धीरे से जेंटली प्रेस करना है, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं. आपको अगर दर्द होता है तो आप उसका जो प्रेशर है उसको मेजर करके रख सकते हो धीरे से. ठीक है. और आपके जो बाकी फिंगर्स है आपके फोरहेड पे 2 फिंगर्स और 2 फिंगर्स अराउंड योर आइज़. ओके. आँखों को बंद मत कीजिए हाथों से, जस्ट रखिए इसको प्रेस नहीं करना. आपके फेस को प्रेस नहीं करना है, आँखों को बस रखना है. और इसमें ओम करना है. ओम म पे ज़्यादा फोकस करना है. ओम
ठीक है, हम करेंगे 5 टाइम्स। ओके, 1 मिनट आप कान खोल लेना। अभी आप जब करोगे आप मुझे सुन नहीं पाओगे, तो ये 5 बार काउंट आपको ही करना है। जब 5 बार हो जाए हाथ हटा दो, आंखों को धीरे से ओपन करो, उसके बाद हम अंत करेंगे आज के सेशन का। तो एक बार फिर से कानों को बंद करके शुरू हो जाइए, आपके काउंट के हिसाब से होगा ये, ठीक है। ओके, आंखों को बंद रखिए, हाथों को नीज के ऊपर। धीरे धीरे आंखों को ओपन कीजिए। अभी लेट जाइए, पैरों को पहले सीधा कर लीजिए। पहले लेटना कैसे है एक बार देख लीजिए। ऐसे नहीं लेटना है, ऐसे उठना भी नहीं है। पैरों को सीधा करके आपकी लेफ्ट की और आपको आपके हाथ को रखना है, लेफ्ट हैंड को टुवर्ड्स योर लेफ्ट। उसके बाद लेफ्ट की ओर आपको घूमना होता है। देन उसके बाद राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से एडजस्ट करते हुए सोना होता है। उसके बाद आपको लेटना होता है, ठीक है। चलिए, यस, लाई डाउन फुल्ली। आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ, मैट पे सोना है। यस, धीरे धीरे आ जाओ, लेट जाओ, फुल्ली लेट जाओ। यस, लाई डाउन फुल ऑन योर बैक नाउ। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, ठीक है। ओके, रिलैक्स हो जाओ। हाथ आपके बॉडी के साइड में रहेगा, सर के पीछे नहीं रहेगा। आपका जो पाम है फेसिंग अपवर्ड्स। हाथों को साइड में रखो। पाम फेसिंग अपवर्ड्स। आपका जो हथेली है वो ऊपर की ओर रहेगा। यस, पाम को घुमा लो और सर को एक साइड में नहीं करना है, सर को सीधा रखना है। ओके, लेग्स को, पाम को फेसिंग फॉरवर्ड। वेरी नाइस। धीरे धीरे आंखों को बंद कर लो। पाम फेसिंग अपवर्ड्स, पाम फेसिंग अपवर्ड्स। यस, वेरी गुड। अभी रिलैक्स कर दो, बॉडी को एकदम छोड़ दो आप। इसे कहते हैं शवासन, जहाँ पे बॉडी आपका फुल्ली पत्थर जैसा हो जाता है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है। कोई भी बॉडी पार्ट को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। पैरों को खोल दो, एकदम गिरा दो, हाथों को गिरा दो, पैरों को गिरा दो। कोई कंट्रोल नहीं है बॉडी पे अभी आपका।
धीरे धीरे आपके पैरों को रिलैक्स करना शुरू कीजिए। उसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई भी सेंसेशन नहीं है, ऐसे फील कीजिए। आपकी लेग्स में कोई सेंसेशन नहीं है। रिलैक्स योर लेग्स फुल। रिलैक्स योर नीज। Do not shake. Do not shake your legs. Just relax. Relax your fingers. Relax your arms. Relax your thigh muscles. Now relax your hip muscles, hip. Relax your full arms. कोई सेंसेशन, कोई फीलिंग्स आपको नहीं होगा आपके शरीर में। ये शवासन है, डेड बॉडी पोज, जिसका कोई भी सेंसेशन नहीं है अभी। एक डेड बॉडी जैसा रहता है। रिलैक्स योर चेस्ट, your shoulder. Now relax your fully face. आपके फोरहेड में, आपके चिक में, आपके लिप्स में, आपके टंग में जो भी स्ट्रेस है सबको रिलैक्स कर दो। आप सारा स्ट्रेस को दूर भगा दो। Just relax. Eyes closed and relax. ओके, स्लोली स्लोली आपके सेंसेशन में आ जाइए। आँखों को बंद रखिए, बॉडी को मत हिलाइए, सेंसेस में आ जाइए। आपके आँखों को क्लोज रखेंगे, आँख खुलेंगे नहीं। आपके फिंगर्स को धीरे धीरे मूव करने की कोशिश कीजिए। आपके टोस को धीरे धीरे मूव करने की कोशिश कीजिए। नाउ स्लोली रब योर हैंड्स। आपके दोनों हाथों को एक साथ में रब कीजिए। दोनों हाथों को एक साथ में रब कीजिए ऐसे। रब योर पाम्स टुगेदर। और आपके फेस के ऊपर रखो, आपके आंखों के ऊपर रखो हाथों को। गर्म हथेलियों को हाथों के ऊपर रखिए, आंखों के ऊपर रखिए। ऐसे करके और 2 बार कीजिए। हाथ को घिस के गर्म करके आपकी आंखों के ऊपर रखिए, फेस के ऊपर रखिए। फील कीजिए वार्मनेस को।
वेरी नाइस। अभी लेफ्ट साइड की ओर आप रोल कर लीजिए, रोल टुवर्ड्स योर लेफ्ट। यस, एंड कम बैक। बैठ जाइए, आ जाइए ऊपर, उठ जाइए। वेरी नाइस। वेरी गुड, ऑल गुड, फाइन। नींद आ गया था किसी को? कोई खराटे ले रहा था आई थिंक।